सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि हार्मोन क्या होता है। सो आज हम हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं। हार्मोन एक तरीके का केमिकल होता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में यानी कि रक्त वाहिनियों में सीधा सीधा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी कि हमारे अंदर जितने भी ग्रंथियां होती है उनके द्वारा वो स्रावित किया जाता है सीधा सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में। और फिर ये वहां से हमारे ब्लड के वेरियस पोर्शन के द्वारा बहुत सारी साइट्स पे, बहुत सारे टिश्यूज पे जाता है और हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करता है। हार्मोन के नाम पे आज तक आपने सिर्फ एक दो हार्मोन्स सुने होंगे और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये एक हार्मोन है। जैसे आपने इंसुलिन सुना होगा, डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं तो वो एक हार्मोन ही होता है। इसके बाद आपने सुना होगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के बाद सुना होगा आपने थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड एक ग्लैंड होती है और थायरॉक्सिन जो होता है एक हार्मोन होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जैसे कि सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन और बहुत सारे। क्योंकि मानव शरीर एक तरीके का केमिकल लैब है जिसमें दिन प्रतिदिन और मैं कहूं तो जन्म से ही उसके शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, जिसकी वजह से मानव शरीर विभिन्न तरीके की क्रियाओं को, विभिन्न तरीके के कार्यों को करने में समर्थ होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप गुस्सा होते हैं या जब आप खुश होते हैं या आपकी बॉडी की ग्रोथ या फिर जब आपको नींद आती है, आपको भूख लगती है, आपको चक्कर आते हैं और तो और जब आपकी बॉडी ग्रोथ को रोक देती है तो उसके लिए भी जिम्मेदार हार्मोन ही है। अगर हम बात करें आपकी पसंद से लेकर नापसंद तक, अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है, कोई चीज आपको बुरी लगती है, किसी चीज का स्वाद आपको अच्छा नहीं लगता तो उसका जिम्मेदार भी आपकी बॉडी में हो रहे केमिकल रिएक्शन जो कि हार्मोन के द्वारा होता है ही जिम्मेदार होता है। हमारी बॉडी में हो रहे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि प्यूबर्टी का गेन करना, जैसे कि रिप्रोडक्शन, जैसे कि इमोशंस, जैसे कि मूड स्विंग्स, जैसे कि मूड और ऐसी बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जो कि हार्मोन का ही काम है के द्वारा रेगुलेट की जाती है। अगर मैं दो मेन हार्मोन्स को छोड़ दूं जो कि फीमेल और मेल में अलग अलग होता है, जैसे कि बॉयज में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन होता है। अगर मैं इनको छोड़ दूं तो बाकी सारे हार्मोन्स लगभग लगभग कॉमन होते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में और ये हर ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं। सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। आपने देखा होगा कि इंडियन कल्चर में जब हम किसी के पैर छूते हैं तो वो हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये भी समझा जाता है कि जब कोई हमें आशीर्वाद देता है तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक एक्शन या सिग्नल इंपल्स किया जाता है कि आप इस चीज को अच्छा करो, जिससे हमारी बॉडी में जब हमें कोई आशीर्वाद देता है तो हमें बड़ा जॉयस फील होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उस सिग्नल इंपल्स की वजह से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करती है टू रिलीज डोपामिन या फिर ऑक्सीटोसिन। और ये डोपामिन और ये ऑक्सीटोसिन क्या है, मैं आपको आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस में बताने वाला हूं। यहां से हम शुरू कर रहे हैं हॉर्मोन्स की सीरीज, जिसमें मैं आपको एक एक हार्मोन के बारे में बताऊंगा। आई होप सो कि आपको हार्मोन का मतलब समझ में आया होगा। सो मिलता हूं अपनी किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।